को इसका स्वीकार करना पड़ेगा। यूपीए की हुकूमत आने के बाद देश के आर्थिक क्षेत्र का विकास का दर 8% के आसपास हो गया। इस क्वार्टर में हमारा औद्योगिक क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में भारत की स्थिति बड़ी अच्छी हो रही है, मगर साथ साथ मुझे इसका स्वीकार करना पड़ेगा कि वार्षिक होलसेल प्राइस इंडेक्स के मुताबिक इन्फ्लेशन का रेट है वो 2006-07 में 18 नवंबर 2006 तक 6%, 6.29% तक पहुंचा गया है और इसमें अत्यावश्यक चीज़ों का इन्फ्लेशन रेट हिंदुस्तान की परंपरा ये चलने का परंपरा ये आप जो दिखाते था, यह इन्फ्लेशन जो चाहे है। इसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गेहूँ, पल्सेस, चीनी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में पूरे देशवासी को मालूम है। इन प्रोडक्ट के ऊपर अपना नियंत्रण सीमित है। पिछले कई सालों में पेट्रोल की पैदावारी करने वाले देशों ने जो कई कीमत पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बढ़ाई, इसका असर भारत जैसे विकसनशील देशों को जबरदस्त हुआ है। 2003-04 में जिस पेट्रोल बैरल की कीमत $25 थी, वो 2004-05 में 48.97 बैरल हो गया। 5 में $55.77 हो गया और 6-7 में अप टू 17 नवंबर $65.24 इसकी कीमत पर बैरल बन गई। पेट्रोल मार्च से 17/11/06 तक 187% प्राइस पेट्रोल की बढ़ गई है और डीजल की कीमत जिसमें वृद्धि 234% हो गई। केरोसिन की कीमत की वृद्धि 240% हो गई और एलपीजी की वृद्धि 154% तक पहुंची। मगर एक बात कहने के लिए मुझे यह है, इतने बड़े पैमाने पर यह वृद्धि होने के बाद इसका बोझ आम जनता के ऊपर कैसे कम आ सकता है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। आपको ताज्जुब लगेगा कि जहाँ तक पेट्रोल की जो वृद्धि हो गई, इनमें 27,723 करोड़ की जिम्मेदारी ईयर 5-6 में ऑयल कंपनी ने इसका स्वीकार किया है। अप्रैल-सितंबर 2000 में जो पेट्रोल की वृद्धि हो गई कीमत में, इसमें 2,808 करोड़ की जिम्मेदारी ऑयल कंपनी ने इसका स्वीकार किया। जहाँ तक डीजल की बात है, 2005-06 में जो कीमत बढ़ी, इनमें से 12,647 इतनी करोड़ रुपए की जिम्मेदारी ऑयल कंपनी ने ले ली है और अप्रैल से सितंबर 2000 तक इसकी 15,502 करोड़ की जिम्मेदारी ऑयल कंपनी ने ली है। जहाँ तक TDS केरोसिन का रेट है, इसमें कोई बदलाव किया गया नहीं। जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ वो सिर्फ कमीशन के बारे में हुआ और इसमें सरकार ने भी कुछ जिम्मेदारी ली है। जहाँ तक केरोसिन की बात है, 2005-06 में भारत सरकार ने 976 करोड़ की जिम्मेदारी ली और ऑयल इंडस्ट्री ने 14,384 यहाँ तक करोड़ की जिम्मेदारी ली और यह टोटल 15,360 का बोझ आम जनता के ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। अप्रैल या सितंबर 2006 तक भारत सरकार ने केरोसिन में जो वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हुई, इनमें से 483 करोड़ की जिम्मेदारी
भारत सरकार ने ली और ऑयल इंडस्ट्री ने 9,845 9,845 करोड़ यानी मिलकर 10,328 करोड़ की जिम्मेदारी ले ली है। जहाँ तक LPG गिलास है, यहाँ पिछले साल भारत सरकार ने 1,520 करोड़ की जिम्मेदारी ले ली है और ऑयल कंपनी ने 10,246 करोड़ की जिम्मेदारी ली। ये टोटल 11,766 जो बढ़ोतरी हो गई, जिसका बोझ आम जनता के ऊपर पड़ सकता था, मगर वो इनके ऊपर नहीं पड़ेगा, इस पर ध्यान दिया गया। और अप्रैल से सितंबर 2000 तक भारत सरकार ने डोमेस्टिक LPG की जो वृद्धि हो गई इंटरनेशनल मार्केट में, इनमें से 738 करोड़ की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली और 5,030 करोड़ की जिम्मेदारी ऑयल इंडस्ट्री ने ली, यानी 5,768 करोड़ की जिम्मेदारी इसमें ये दोनों लोगों ने, दोनों वर्ग ने लिए, जिसका बोझ आम जनता के ऊपर नहीं पड़ा। और इसके मिलकर टोटल ऑफ अमाउंट देखेंगे तो 34,306 करोड़ की जो वृद्धि हुई, इसका बोझ आम जनता के ऊपर पास नहीं किया गया। ये जिम्मेदारी भारत सरकार ने और ऑयल कंपनी ने अपने ऊपर ले ली और एक बहुत बड़ा बोझ आम जनता के ऊपर आ सकता था। इससे छुटकारा करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम इसमें भारत सरकार ने उठाया। मगर ये हम नज़रअंदाज नहीं करते कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत होती है, इसका गैस्केटिंग इफेक्ट समाज के कई चीज़ों के ऊपर हो सकता है और कई चीज़ों पर ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से, डीजल बढ़ने से, चाहे कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो, इसके ऊपर इतना कुछ असर हो गया, इसका स्वीकार मुझे करना पड़ेगा। दूसरा जो आइटम है कि जिसकी कीमत ऊपर गई, इसमें पल्सेस की कीमत थी। जहाँ तक ग्राम दाल है, 24 नवंबर 2000 तक दिल्ली मार्केट में ग्राम की कीमत 41 रुपीज़ पर किलोग्राम थी। वो पिछले ये 24 मई तक 30 रुपये किलो थी और 30/11 से इसमें 42 रुपीज़ पर किलो थी, इनमें से 41 रुपये हो गई। छोटा सा डिक्लाइन ट्रेंड इसमें दिख रहा है। जहाँ तक तूर की दाल है, इसमें 24 नवंबर को दिल्ली मार्केट में 34 रुपये किलो जो रेट था, इससे 25-24 मई से 34 रुपये हो गया था। इससे पहले 35 रुपये था, इसमें 1 रुपये से कम हो गया। ये छोटा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड इसमें है। उड़द दाल की स्थिति सबसे बड़ी गंभीर थी। उड़द दाल का उत्पादन कम हुआ और इसलिए अक्टूबर 2000 में दिल्ली मार्केट में उड़द दाल की कीमत 54 रुपीज़ पर KG थी, जो 20 नवंबर 6 को 50 रुपये तक पहुंची है। थोड़ा बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, मगर ज़्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड इसमें नहीं दिख रहा है। जहाँ तक मसूर दाल की बात है, 13/11 को वो 29 के ऊपर पहुँची, जो इससे पहले 30 रुपये किलो थी और इसका असर थोड़ा बहुत डिक्लाइन है। मगर जो फ्यूचर ट्रेड के बारे में आंकड़े मिल रहे हैं, वो इतने संतोषजनक नहीं है और इसके प्रोसेस के बारे में हमें ध्यान देना है। मुझे इसका स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले कई सालों का टोटल देश का पल्सेस का उत्पादन आप देखेंगे, चाहे 2001 या 2000 हो, वो 13% ग्रोथ था और 2002-03 में 11.13% हो गया। 2003-04 में ज़्यादा उत्पादन हुआ था तो 14.91% हुआ था। फिर 2004 और 5 में फिर इसमें एक तरह का उत्पादन घटा और इससे मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी। ये जो गैप है, जो डिमांड और सप्लाई की प्रोसेस की गैप है, वो पूरी करने के लिए पिछले 5 साल से भारत देश पड़ोसी देशों के पास से और अन्य देशों
चौक के पास से इंपोर्ट करने का काम करता है। मगर इस साल जहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वो म्यांमार जैसा देश हो, पाकिस्तान जैसा देश हो, पड़ोसी बांग्लादेश जैसा देश हो, वहाँ भी उड़द का और पल्सेस का फसल वो बड़ा खराब हुआ और इसलिए हम ज़्यादा जो इंपोर्ट करना चाहते थे वो इंपोर्ट कर नहीं सके। हमें इंपोर्ट करने में हम सिर्फ 4.29 लाख टन इतना हम इंपोर्ट कर सके, जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर कुछ हुआ था। जहाँ तक बाकी जो ऑयल सीड है, ये ऑयल सीड की बात ऐसी है, इसमें ऑयल सीड से पहले पल्सेस के बारे में ये स्थिति क्यों पैदा हो गई है, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। Overall production of the pulses during the 2005 and 6 was 13.11 million tons, which is lower than the production of 13.13 million tons in year 2004 and 5 and 14.91 million tons in year 2003 and 4. Among the pulses, there is a substantially accepted growth, and as a result of increased price of the various one variety of the pulses lead to shift in the demand to the other variety and consequently result in an increase in the price of the different variety pulses. Pulses have grown mainly on the marginal and sub-marginal land under the rainfall condition with a low input image. The percentage of area under irrigated condition is only 15% और इसलिए पल्सेस के उत्पादन पर इसका बुरा असर हुआ है। हमने रेगुलेटरी मार्केट के ऊपर माध्यम से कुछ न कुछ कदम उठाए। चीनी की परिस्थिति यही थी, मगर चीनी का इस साल का उत्पादन अच्छा हो गया और इसलिए इसमें एक तरह की सुधार की स्थिति मुझे मिलेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ तक गेहूं की स्थिति है, गेहूं का इस साल का प्रोक्योरमेंट कम हुआ और उत्पादन में के बारे में थोड़ी बहुत समस्या ये है। जहाँ तक हमेशा हम 15 मिलियन टन के आसपास प्रोक्योरमेंट कर सकते थे, इसमें 9 मिलियन से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं कर सके। इनमें से कोई राज्य ने सहयोग नहीं दिया और इसलिए ये पहला साल है कि जहाँ हमें 5.5 मिलियन टन इंपोर्ट करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी, क्योंकि हम इंपोर्ट के हम खिलाफ थे, मगर आम जनता की फूड सिक्योरिटी की समस्या यह बड़ी गंभीर है और इसीलिए ये इंपोर्ट करने का काम करना पड़ा। भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के आधार पर कई कदम उठाए। जहाँ होल्डिंग होता है उनके ऊपर राज्य सरकार के माध्यम से कदम उठाने की कोशिश की और अगले साल का टोटल गेहूँ का अभी जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है, इससे 15% से ज़्यादा आज सोइंग ऑपरेशन पूरे देश में हुआ है। जमीन में मॉइस्चर अच्छा है और मुझे विश्वास है पैडी का और वीट का उत्पादन इस देश में बढ़ेगा और आज जो समस्या है इससे कुछ न कुछ राहत मिलनी चाहिए। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति ऐसे परिस्थिति में पैदा हुई, इससे कोई रास्ता निकलने के लिए इस सरकार की हमेशा कोशिश है, कोशिश रहेगी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करके ये हम किस तरह से अनाज की समस्या हल कर सकते हैं, इससे सबसे ज़्यादा ध्यान देगा इस सरकार की, इसके ऊपर प्रायोरिटी रहेगी और आम जनता को जो यातना होते हैं इनका छुटकारा करने के लिए कोशिश करेगी। इन्हीं शब्द से मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है